तो हेलो लर्नर्स एंड डियर पेरेंट्स, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों के लिए भी जो CM3 स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको ऐसी 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपका CM3 में सिलेक्शन 100% होगा। लास्ट ईयर भी 2500 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने भी यही सेम टिप्स को फॉलो करा था और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि मैं खुद स्कूल ऑफ एक्सेलेंस यानी कि प्रतिभा स्कूल से पास आउट हूँ। जो भी स्कूल वगैरह से गाइडेंस लाइन मिलती है वही हम फॉलो करते हैं और उसी के आगे हम आप चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। चलिए, बस आपको इन 5 ही बातों को ध्यान रखना है। जब बच्चे बात करते हैं कौन सी बुक लें, भाई लास्ट ईयर की बात अलग थी। उस समय टाइम था, 6 महीने का अराउंड टाइम था और काफ़ी टाइम एक्सटेंड हो गया था, जो 11 महीने तक चल चुका था, जो हमारे ऑफलाइन बैचेस थे। बात आती है कि सर अभी 1 मंथ बाद एग्जाम है तो कौन सी बुक लेनी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स का भी कॉल आ रहा था कि सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे पेड बैचेस में आपसे पढ़ रहे हैं, तो सर ऐसी कोई बुक है जो आप रेफर कर सको या फिर आपकी खुद की बुक है। तो मैंने बड़ा कॉमन सेंस का एक आंसर दिया। मैंने कहा कि सर 23 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ है और हमारे पास जो टीचरों ने भेजा है वो 26 को भेजा था। ठीक है, और 27 को मैंने वीडियो बना दी थी। यानी अगर मैं बोलूँ मेरी ने वीडियो सबसे पहले डालने के बाद और बाकी सबने डाली है और अभी तक कोई सिलेबस भी नहीं दिया, उन्होंने सिलेबस भी डिक्लेयर नहीं करा उन्होंने बिल्कुल भी। तो मुझे आप ये बताइए क्या 3 से 5 दिनों में कोई बुक बन सकती है। उन्होंने कहा बात तो सर सही है। तो मैंने कहा बस, तो मैंने क्या बताया, इसके लिए कोई सी भी बुक नहीं है। और अगर बुक नहीं है तो क्या सर फिर क्या करें, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, पहली बात तो कोई बुक नहीं बनी होगी और कोई बना भी रहा है तो भगवान जाने क्या चीज़ होगी उसके अंदर। और अगर बुक से तो तैयारी बिल्कुल मत करना। सर ऐसा बोल रहे हो तो गलत बात है, मैं सही बोल रहा हूँ। इतने सारे सिलेक्शन कराए हैं, आप किसी भी यूट्यूब वीडियो पे जाके रिव्यू कर सकते हैं जिस पर सेलेक्टेड बच्चे खुद ही बता देंगे। ठीक है ना, लास्ट टाइम मैंने कोई बुक बताई थी ना, ना इस टाइम बता रहा हूँ। सिलेबस इसका फिक्स है ही नहीं। जिसका सिलेबस नहीं है उसकी बुक कैसे बन जाएगी यार। इतने बड़े बड़े पब्लिशर हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, अगर हम ही ना बुक नहीं बना देते, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं हम पेड बैचेस में, हम बुक ना बना देते उनकी। लेकिन मुझे पता है ये सब करना धोखा है। और आज आपके अराउंड 25 दिन के आसपास भी नहीं बचे पेपर में। 25 दिन में बुक पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे आप। अगर बुक पढ़ने से सब कुछ हो जाता तो MBBS बनने के लिए नीट की सारी बुक रखी हुई है, फिर बच्चे कोचिंग ही नहीं पढ़ते। इस समय आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस समय आपको लाइव पढ़ना चाहिए। ये समय है जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। बुक में क्या क्या पढ़ लोगे आप, इतनी मोटी बुक पढ़ लोगे। जिसका सिलेबस नहीं आया, कुछ नहीं आया, उसकी बुक बना दी है, तो बुक पढ़ने से कोई फायदा होगा, ये बताइए। अभी इस समय आप क्या काम करें, आप सिर्फ कंसेप्ट पे रिवाइज करें। वो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपके सारे डाउट वगैरह भी क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए। तो बुक का मैंने बताया अभी कोई बुक नहीं है, और बुक वगैरह बाय वगैरह मत करना, वरना आप फिर मेरे को बोलोगे सर यहाँ से नहीं आया, वहां से नहीं आया। जैसा हम पढ़ा रहे हैं बस उसी को फॉलो करो। आप बात करें टारगेट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको ना जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको टारगेट करना, सब नहीं पढ़ना आपको। देखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं हार्ड वर्किंग और एक होता है स्मार्ट वर्क। जैसे मैं पढ़ा करता था अपने टाइम पर, और भी थोड़े 1-2 साल पहले मेरी बहन बीटेक कर रही है, उसको भी मैंने जेई मेन से 15-20 दिन पहले कुछ एक टिप्स फॉलो करवाई थी कि आप ना जो जो सिलेबस आ रहा है वो लिख लो। सर सिलेबस तो हमें पता नहीं है, तो सिलेबस की वीडियो भी हम लेके आएंगे और आप देखना एकदम जो एग्जैक्ट सिलेबस होगा वो एग्जाम में पूछा जाएगा। आप वो टॉपिक लिख लेना एक कॉपी के अंदर। ठीक है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होते हैं, जैसे अलजेब्रा मैथ में पक्का आता है, मेंसुरेशन पक्का आता है, प्रॉफिट एंड लॉस पक्का आता है, और क्या आता है आपका, ये सीपी मतलब वो सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वगैरह सब आते हैं। इंग्लिश में क्या आते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वगैरह ये सब आते हैं, तो ये सब पढ़ लेना। कॉम्प्रिहेंसिव पक्का आएगा, हिंदी में भी आएगा और हिंदी में गद्य पद्य आएंगे, वो कर लेना आप। ठीक है, और भी पीडीएफ वगैरह हमारे पेड बैचेस में लगातार पढ़ा रहे हैं और उसके बाद आपको देते जा रहे हैं, उतना ही मोर देन इनफ है, उसका आधा ही कर लेना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको टारगेट करो। सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको 100 में से 100 लेके नहीं आने, आपको कम लाने पे नहीं 50+ लाने पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट ये चांस मत छोड़ना, क्योंकि इसके बाद एडमिशन नहीं होंगे। जैसा बोल रहा हूँ बेटा वैसे ही फॉलो करना। लास्ट टाइम भी मैंने सेम बोला था, सभी स्टूडेंट को सही तरीके से गाइड करा था, सेम वैसा ही हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पेरेंट सपोर्ट की, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पेरेंट सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो पेरेंट सपोर्ट क्या होता है, देखो लाइफ में ना अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बने,
तो वहां पर पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पेरेंट्स का सपोर्ट कैसे करें? देखो मैंने आपको दो तरीके से बता रखा है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो सेल्फ स्टडी करके भी वो क्या हो सकता है, सेलेक्ट हो सकता है। बट सबसे बड़ी बात ये है, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो सेल्फ स्टडी करेगा किसकी, ये बताइए ना। सेल्फ स्टडी करने के लिए सिलेबस ही नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ स्टडी करेगा तो किसकी, सिलेबस ही नहीं है। तो इसीलिए हमने पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए और स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाली हुई है हमारे पेड बैच की फर्स्ट फ्री क्लास। ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को दिखाइए क्या वो बच्चा 40% वीडियो समझ पा रहा है। अगर 40% क्वेश्चन भी समझ आ रहे हैं तो हमारा जो बैच है सफलता, सफलता बैच, ठीक है, सफलता 1.0 जो हमारी वेबसाइट पे आप परचेज कर सकते हो, काफी ज्यादा पेरेंट्स उसमें एनरोल हैं और उन्होंने बैच बाय करके 8 क्लास हो भी चुकी हैं आज, जो हमारी लाइव प्लस रिकॉर्ड दोनों हमारी ऐप पर मिल जाएगी। समय बहुत कम है, जैसा हम पढ़ा रहे हैं बस उतना कर लीजिए, उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर अगर आपका बच्चा कैपेबल है तो उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। बैच की फीस सिर्फ 999 है। अगर आज आप बच्चे को सपोर्ट करोगे तो बच्चा देखता है कि भाई मेरे पेरेंट्स मेरी पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे बच्चे आगे जाके कुछ कुछ बनते भी हैं जिंदगी में। तो आपके बच्चे को मैं ये नहीं कह रहा कि 999 पे ही करो, बट मान लीजिए अगर 1% भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसकी कोई वैल्यू है? आप 90,000 भी दोगे तो भी नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि पढ़ने का तो कुछ सीखेगा नहीं, बहुत कुछ सीखेगा सर। हमारे यहाँ से स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से जो बच्चे पास आउट हुए हैं, वो पास आउट होने के उन्होंने बैच लिया हुआ है हमारा अचीवर बैच, जिसमें सारे टॉपर पढ़ रहे हैं। स्टेम के बच्चे हैं सारे के सारे, ह्यूमैनिटीज के हैं सारे के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको हम सीबीएसई प्लस आईआईटी और नीट फाउंडेशन पढ़ाते हैं, जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और वहाँ टीचर्स वगैरह भी हमारे नोट्स और जो नंबर्स वगैरह आ रहे हैं उनसे ये कह रहे हैं भाई इन टीचरों को रिकमेंड करिए, आप पढ़िए। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सफलता बैच 999 का है, जिसको आप हमारी वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं, क्लासेस बाय vivexa.com, जिसमें हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं। 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, रोज अराउंड 1.5 घंटा प्लस क्लास हो रही है, और समय आने पे हम 3 4 घंटे भी आपको क्लास देंगे, लाइव प्लस रिकॉर्ड दोनों। अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी चाहिए तो 9318472935 इस पर भी आप पूछ सकते हैं। तो पेरेंट्स का सपोर्ट जरूरी है। अगर आपका बच्चा कह रहा है कि पापा मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, तो उस समय ये भूल जाइए कि भाई मेरा बच्चे की जो लाइफ है वो 999 रुपये से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर मेरा बच्चा कामयाब होगा तो ये पैसा कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसीलिए पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए भाई। अगर कुछ बच्चे फॉर्म भर देते हैं, पेरेंट्स के नहीं जाना चाहिए, तो आपको वहाँ भी सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है भाई, बच्चों को आगे बढ़ाइए और अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। अगर इस बार एडमिशन नहीं हुआ तो अब एडमिशन भी नहीं होगा। तो 3 टिप्स मैंने आपको बता दी हैं, 2 और सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। ठीक है, सारी बात काम की बताता हूँ फिर आप मुझे फोन करते हैं। प्रैक्टिस सेट, अब प्रैक्टिस सेट है क्या खेल है? मैं ये कहता हूँ अब जितने बच्चे एसएससी में सेलेक्टेड है ना, उनमें से 90% बच्चे यही कहेगा कि हमने विवेक सर के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करे थे, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिले, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ, तो जिससे बच्चों के सिलेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गए थे। अब हमने क्या करेंगे, 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद, यानी कि अगर मैं बात करूं 7 अगस्त के आसपास, है ना, हमारे प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे और काफी बच्चे भी डिमांड में भी लगे पड़े हैं। वो प्रैक्टिस सेट हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं, हम एक मार्किंग सेट कर देते हैं, इससे ऊपर जितने बच्चों कहेंगे सबका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि थोड़ा सा इनका लेवल थोड़ा हार्ड होता है। अब ये जो प्रैक्टिस सेट है, चाहे हमारे पेड वाले बच्चे हो चाहे अनपेड बैच के बच्चे हो, ये सभी के लिए पेड होते हैं, ये सभी को खरीदने पड़ते हैं। लेकिन अब हमने क्या करा है, इसमें 100 क्वेश्चन तो डालेंगे, जिसमें एग्जाम पैटर्न पे पूरा का पूरा बेस्ड होगा। 4 आपके पेपर होंगे, कितने पेपर होंगे? 4। और ये हमारे ऐप पर टेस्ट सीरीज में आपको बाय करने पड़ेंगे, जिसमें 2.5 घंटे का टाइमर सेट होगा और आपका बच्चा टेस्ट को देगा। आपको पता है प्रैक्टिस करना कितनी जरूरी है, मॉक टेस्ट लगाना कितनी जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस करेगा, और अगर आपके बच्चे के टेस्ट में 55 प्लस नंबर आते हैं 100 में से,
तो समझ लेना आपके बच्चे का सिलेक्शन का चांस एकदम 100% है, बट एग्जाम में ना भूले तो, और हमारे पेड बैचेस में पढ़ रहा है तो, ठीक है। अब 55 प्लस नंबर आएंगे तो ये होगा कि भाई उसका लेवल पढ़ाई का ठीक ठाक है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट का मैंने बता दिया, और फर्दर नॉलेज चाहिए आपको, टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पर मिल जाएगी, classes@viveksha.com डालोगे वेबसाइट पे, लेकिन कब से? 7 अगस्त से। चलिए अब बात करते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन भी हो गया, सब चीज हो गई, अब डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या, क्योंकि देखो बहुत बार लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ है कि काफी बच्चों ने सिलेक्शन तो ले लिया, बट डॉक्यूमेंट की वजह से वो क्या हो गए, उनका एडमिशन नहीं हो पाया। सोचिए इतनी तैयारी करे आपका बच्चा, और तैयारी करने के बाद भी आपके बच्चे का एक छोटी सी गलती से एडमिशन ना हो, तो कितना दुख होता है। तो डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले याद रखना, क्योंकि फिर पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं, पहला आपका आधार कार्ड, जो आपका भी आधार कार्ड है, ठीक है, उस पर बच्चे का नाम, बच्चे के आधार कार्ड पे, आपके आधार कार्ड पे और मिसिस के आधार कार्ड पे, सब पे नाम और सब नंबर सेव होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, अगर नाम में एरर होगा तो ध्यान रखना वो नहीं लेंगे। दूसरा आपकी रिपोर्ट कार्ड, जो आपकी रिपोर्ट कार्ड है यानी जो मार्कशीट है आपकी, मार्कशीट वो दिल्ली की होनी चाहिए, बाहर की नहीं होनी चाहिए। और अगर मार्कशीट में कोई एरर है तो वो भी एडमिशन आपका नहीं लेंगे। तीसरा आपके पास ओबीसी होना चाहिए, एनसीएल का और एससी का। तो ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है ओबीसी और एससी का, ये आपको थोड़ा समय देते हैं, आप अप्लाई कर दोगे तो वहाँ से एक स्लिप मिलेगी, वो स्लिप को आप दे देना, वो अप्लाई कर देंगे और वहाँ पे स्कूल में एडमिशन ले लेते, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। बट आधार कार्ड में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और मार्कशीट में। अभी जैसे मेरे को पता है, मेरा एक स्टूडेंट था, उसका सिलेक्शन हुआ, बट उसके आधार कार्ड पे यूपी का एड्रेस था, तो उसको मना कर दिया। तो ध्यान रखना, दिल्ली का आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। और टीसी ट्रांसफर, तो ये तो बड़ा आसान है, मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं, और पांचों टिप्स आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होंगी। अगर यूज़फुल रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी मोर वीडियोस के लिए आपको लगातार अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।